जय श्रीमन नारायण। प्रोफेसर लोगों से हमारी कुछ आजकल बन नहीं रही। लगभग 1 वर्ष से अलग अलग प्रोफेसर अलग अलग समय में अलग अलग प्रलाप करके समाज को भ्रमित करते रहते हैं और हमारा भी समय नष्ट करते रहते हैं। उनका तो नष्ट हो ही रहा है, उनका तो जीवन ऐसे ही पशुवत चल रहा है, लेकिन हमारा भी समय नष्ट कर रहे हैं। बात है कि एक कहावत है, भारत में तो वो कहावत नहीं है, कहीं बाहर से आई होगी, लेकिन बात ऐसी है, अगर आप किसी शूकर से कुश्ती करते भी हैं, जीत भी जाते हैं, तो भी गंदा आप ही होंगे, शूकर क्या गंदा होगा, बल्कि उसको तो आनंद ही आ रहा है। यही हाल इन लोगों का है। दंभ भर रहे हैं ये लोग कि तुम केवल स्नातक करके बीए पास करके छोड़ दिए हो, पहले पीएचडी करके आओ या कम से कम एमए करके आओ, तब हमसे बात करना। ये एमए और पीएचडी की व्यवस्था जिन लोगों ने बनाई है और जो मान्यता देते फिर रहे हैं, वही लोग अपने अपने सिलेबस में छाप कर बैठे हैं कि यार ये बाहर से आए थे और ऋग्वेद इतने वर्ष पूर्व लिखा गया और उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल और मध्य काल और पाषाण युग और ये सब का जो प्रलाप और प्रपंच करते रहते हैं, ऐसे लोगों के पास हम मान्यता लेने जाएं कि हम पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं। तो राजेश्वर और हरिनारायण के गिरोह ने कल बहुत ज्यादा प्रलाप किया। ऐसे हरिनारायण क्या प्रलाप करेंगे, 5 मिनट बोले और उसमें उस विषय पर बोले ही नहीं जिस विषय पर चर्चा चल रही है। तो हम सोचे कि एक डोज और लगेगा, क्योंकि सामान्य मनुष्य तो एक डोज से समझ जाता है, लेकिन ये ऋषि हैं तो ऋषि लोगों को 2 डोज लगता है। अच्छा, ऋषि से याद आया, कल एक और ऋषि हमें मिला। क्या नाम है उसका? ओम ऋषि। लिखता है, दर्शन मात्र से मिटे कष्ट, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड नहीं ब्रह्मांड का ओम ऋषि। और मतलब ये बहुत पहले एक सीरियल आता था स्टार समूह के चैनलों में, वो कभी कभी बच्चे देखा करते थे। विकराल गबराल प्रेतों को वश में करता था। तो वही विकराल गबराल का जो गबराल है, उसी के समान इसका स्वरूप और कुछ कुछ स्वभाव भी है। और ये जोकर स्वयं को ऋषि बताता है। तो आजकल क्या है, ऋषि से नीचे कोई नहीं है, जो है सो ऋषि ही है। और अगर शास्त्र प्रमाण प्रस्तुत कर देने मात्र से सामने वाला व्यक्ति उसको स्वीकार कर लेता, अपने दोषों का शोधन कर लेता, थेथरा ही नहीं करता, तो भारत में आज ये आर्य समाज, गायत्री परिवार, ब्रह्मा कुमारी, रामपाल, राम रहीम, इस्कॉन और तरह तरह के वो जेकेपी और सरकार, दरबार और परिषद, परिवार, ये सब नहीं घूम रहे होते। तो ये सब इसीलिए घूम रहे हैं क्योंकि अहमन्यता लोकेशना से ग्रस्त होकर आत्ममुग्धता के कारण इनको लगता है कि जो हमने स्वयं को स्थापित कर लिया तो फिर हमारे मूर्ति भंजन के लिए कोई प्रस्तुत नहीं हो सकता है। ये इनका भ्रम है। अब हरिनारायण तिवारी ने जो हमसे प्रश्न किया, हमने सुना, तो जो विषय विवाद का है उस विषय पर तो तुम बात कर नहीं रहे हो। फिर भी हम इस अनुभव को व्यक्त करते हैं कि अगर प्रश्न का हम उत्तर दे देते हैं तो भी इस विवाद से तो उसका कोई समाधान होगा नहीं। नहीं भी दे पाते हैं तो भी इस विवाद में जो हमारा पक्ष है वो खंडित होता नहीं है। तो ये हेत्वंतर का प्रस्तुतिकरण तुम क्यों कर रहे हो? चलो ठीक है, मुनित्रयम पर बात हुई है। मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च, तो क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः, इसके अनुसार जब इस पर चिंतन किया जाएगा तो उपपद विभक्ते कारक विभक्तिर बलीयसी, ये परिभाषा प्रसिद्ध हो जाती है। उपपद विभक्ति क्या है जान ही रहे हैं, किसी भी पद से संबंधित निकटतम पद, निकटवर्ती पद जो उसके क्रियात्मक प्रारूप का निर्धारण करे या उससे संबंधित विषय का प्रतिपादन करे, उसका संबंध स्थापित करे, उपपद विभक्ति से लक्षित होता है। और कारक विभक्ति क्या है? समग्र वाक्यांश में, समग्र वाक्य में जो प्रधान करता है, जो प्रधान क्रिया है, कर्म है, प्रधान करण है,
उसके आधार पर जो विभक्ति निर्धारित की जाती है वो कारक विभक्ति हो जाती है। तो उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति अगर दोनों एक ही वाक्य में, श्लोक में, उक्ति में दिख जाएं तो उपपद की अपेक्षा कारक विभक्ति को बलियसी बताया गया है, अधिक महत्वपूर्ण, अधिक क्या कहें, वजनदार बताया गया है। तो यहां पर अच्छा, मुनित्रयम् नमस्कृत्य पर जो झगड़ा कर रहे हो, प्रश्न पूछकर पहेलियां बुझा रहे हो, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं में भी आपत्ति आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि समीपस्थम पदम निमित्तीकृत्य या विभक्तिर्भवति सा उपपद विभक्ति, कर्तृकर्म कारकेषु या विभक्तिर्भवति सा कारक विभक्ति, ऐसा ही वैयाकरणों का मत है। लेकिन व्याकरण में भी किसी सूत्र के तात्पर्यार्थ चिंतन में, उसके प्रयोग चिंतन में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हो जाता है। अगर नहीं होता तो बेचारी मनोरमा के चक्कर में विद्वानों में इतना झगड़ा नहीं हो जाता। झगड़ा विद्वान कर रहे हैं, कुछ मर्दन मनोरमा का हो जा रहा है। इसका न कोई आदि है न कोई अंत है। भगवान पाणिनि के समय से अगर उनके व्याकरण के संविधान को अखंड और संपूर्ण माना जाता तो वार्तिक कार्य की आवश्यकता नहीं होती, मुनित्रय ही नहीं बन पाते, केवल सूत्रकार और भाष्यकार ही हो जाते, वो वार्तिक कार्य की आवश्यकता नहीं होती। तो पूर्व काल के श्री नागोजी भट्टादि हों या भट्टोजी दीक्षित इत्यादि हों या और भी अन्य प्रधान वैयाकरण हों, लेकिन यह देखने को अवश्य मिलता है कि किसी सूत्र के, किसी वाक्य के, किसी प्रत्यय के प्रयोग चिंतन में उनमें मतभेद रहा है। तो ये जो पहेलियां बुझा रहे हो, आधुनिक काल में भी जिनकी व्याकरण में अच्छी गति है, ऐसे श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य ब्रह्मचारी जी हों, सियारामदास न्यायिक जी हों, रामभद्राचार्य हों या श्रीमती पुष्पा दीक्षित जी हों। रामभद्राचार्य ने भी व्याकरण पर परिश्रम तो किया ही है, लेकिन समस्या क्या होती है कि कोई व्यक्ति, कोई वकील कानून व्यवस्था का बहुत बढ़िया जानकार हो तो दो स्थिति हो सकती है, या तो वो निर्दोष को निर्दोष सिद्ध करने में अपनी प्रज्ञा लगाएगा या दोषी को निर्दोष सिद्ध करने में अपनी प्रज्ञा लगाएगा। तो रामभद्राचार्य का वही है, जैसे कोई वकील चोर, माफिया, डकैत, गुंडे भी अपने वकील रखते हैं और उनका वकील कहता है नहीं नहीं ये तो सबसे बड़ा संत है हमारा क्लाइंट, ये तो हमारा वकील निर्दोष है, और अपनी वाक चातुरी से कानून को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है। और एक दूसरा वकील है जो कि सत्य को सिद्ध करने के लिए अपने दांव पेच लगाता है। तो रामभद्राचार्य वही माफिया वाले वकील हैं कि निर्दोष को दोषी और दोषी को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कानूनी दांव पेच को तोड़ते मरोड़ते रहते हैं। लेकिन पढ़े हैं तब तोड़ मरोड़ पा रहे हैं ना, पढ़े ही नहीं होते तो तोड़ते मरोड़ते क्या। और वहीं त्र्यंबकेश्वर चैतन्य ब्रह्मचारी जी या पुष्पा दीक्षित जी जैसे विद्वान विदुषी हो गए तो ये सब जो सदर्थ है उसके प्रकाशन में अपना चिंतन, अपना विवेक, अपनी प्रज्ञा का विनियोग करते हैं। तो मुनित्रयम् नमस्कृत्य, यहां पर एक और परिभाषा लगेगी, अर्थवत ग्रहणे नर्थको निष्प्रयोज्य। जो अर्थवान है उसकी ही हम बात को प्रधानता देंगे, अनर्थक को हम निष्प्रयोज्य मानते हैं उस अर्थ में। तो नमः जो है अगर अकेला होता तो वह अर्थवान होता, संप्रदान केंद्रित अगर वाक्य होता तो नमः पद अर्थवान हो जाता। लेकिन यहां पर कृत्य जो लग गया बाद में, नमस्कृत्य, नमः जो अव्यय है, यहां उसका पूर्व पद लक्षणात्मक प्रयोग करते हुए जैसा व्यवहार उपसर्गादि के साथ होना चाहिए वैसा ही व्यवहार करते हुए, यप इत्यादि के स्वरूप में उसको लाते हुए, जो ग्रंथकार मंगलाचरणकार हैं उन्होंने जो नमः प्रधान संप्रदाय केंद्रित उपपद विभक्ति प्रधान वाक्य था उसको कृत्य इससे विनियोजित करते हुए कर्तृकेंद्रित वाक्य में परिणत करके कारक विभक्ति प्रधान वाक्य बना डाला। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं सब जानते हैं, लेकिन उस पर झगड़ा नहीं हो रहा है। झगड़ा हो रहा है मुनित्रयम् नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च पर। और परिभाव्य में भी जो परो भूव ज्ञाने विकल्प से गहन विचार करते हैं साधुजन, उसमें भी दो अर्थ, परि अगर भू में लग जाए उसके बाद घय का हम प्रयोग करेंगे तो वहां पर विचार भी और अनादर भी, यह द्व्यर्थक भाव उत्पन्न होता है। तो इस पर भी झगड़ा चल रहा है। यहाँ मुनित्रयम् नमस्कृत्य में चतुर्थी न होकर नमस्वस्ति स्वाहा सुधालम वसड़ योगाच्य को न लगाकर कर्मणि द्वितीया क्यों लगाया गया, इस पर जो चिंतन किया जा रहा है।
तो नारायण नमस्कृत्य पर भी चिंतन हो सकता था, लेकिन प्रसिद्ध श्लोक पर चिंतन नहीं करके पहेली बुझाते रहते हैं लोग। अब ऐसे ही पहेली बुझाने के चक्कर में अगर कह दें कि युधिष्ठिरस्य या कन्या नकुलेन विवाहिता पूजिता सह देवेन सा कन्या वरदा भव, अब सामान्य अर्थ क्या लगेगा कि युधिष्ठिर जी की जो बेटी नकुल के साथ विवाहित हुई और सहदेव के साथ उसकी पूजा होती है, वो कन्या हमारे लिए वरदा हो, सा कन्या वरदा भव, ये हो सकता है। लेकिन इसमें अगर कोई पहेली बुझाने के लिए बैठे, कोई पहेलिका का शोधन करने बैठे, तो वह अर्थ लगाता है। युधिष्ठिर पर्वत को भी कहते हैं, अचल भाव से स्थित होने के कारण पर्वतराज हिमालय की जो बेटी नकुल कौन है, तो कुलम कुंडलिनी शक्ति अकुलम तो महेश्वर, कुलाकुलस्य तत्वज्ञ कौल इत्यभिधीयते। इसके अनुसार अकुल या नकुल संज्ञा, नास्ति कुलम यस्य स नकुलः या अकुलः, ऐसे कह के तो महेश्वर भगवान महादेव अकुल या नकुल हैं। तो युधिष्ठिर मतलब पर्वतराज हिमालय की जो पुत्री शिव जी से अकुल महेश्वर से विवाहित हुई हैं और जिनकी पूजा उन्हीं देव के साथ होती, पूजिता सह देवेन, सहार्थे तृतीया, तो तृतीया लग गई, देवेन सह पूजिता, ऐसे अन्वय करना पड़ेगा। वह कन्या, वह भगवती पार्वती हमारे लिए वरदा हो, वह हमारे लिए वरदा हो, ऐसा अर्थ लग सकता है। तो अगर इसको कोई समझ भी जाता है या नहीं भी समझता, उससे ये कैसे सिद्ध हो जाता है कि तुम ऋषि बन गए। कोई व्यक्ति अगर मदिरा पान करने जा रहा है, वेश्यागमन करने जा रहा है, हमने कहा कि देखो भाई ये गलत है, उसने कह दिया कि ये श्लोक का अर्थ बताओ, तो ज्यादा विद्वान हो तुम, ज्यादा तुमको सही गलत का बोध है, ये बताओ। अगर मैंने बता दिया तो भी और नहीं बता पाए तो भी उसके मदिरापान और वेश्यागमन की साधुता कैसे सिद्ध हो जाती है। तो तुम्हारे जैसे प्रसिद्ध सिद्ध विद्वान के द्वारा ऐसा प्रत्युत्तर देना तो हमें अद्भुत लगा। हमें ही नहीं, बहुत से लोगों को अद्भुत लगा कि भाई जो व्यक्ति इतना मतलब जो ऋषि के रूप में स्वयं को ख्यापित करने का प्रयास कर रहा हो, वो स्वयं ही अपने निग्रह के लिए हेत्वंतर निग्रह स्थान को प्रस्तुत करके निग्रहित होने का प्रबंध कर रहा है। हेत्वंतर ही मानेंगे इसको ना। चर्चा यहां पर तुम्हारे आर्षत्व पर है, तुम्हारे द्वारा नियुक्त जगत गुरुओं के जगत गुरुत्व पर है, उसके वैधता पर है। यहां पर व्याकरण का ज्ञान, मीमांसा का ज्ञान यह प्रभावी नहीं है ना। हमने क्या कहा कि हरिनारायण तिवारी की अपेक्षा मेरा व्याकरण ज्ञान अधिक है, ऐसा हमने कहा। हमने क्या कहा कि हरिनारायण तिवारी व्याकरण के सूत्रों को वैसे नहीं समझ सकते जैसे हम समझते हैं, ऐसा ये तो विवाद का विषय नहीं है। विवाद का विषय तो यह है कि क्या हरिनारायण स्वयं को ऋषि बताते हैं वो वैध है, क्या हरिनारायण या राजेश्वर के द्वारा नियुक्त व्यक्ति जगतगुरु हो सकता है, या क्या शंकराचार्य के रूप में नियुक्त करने का सर्वाधिकार काशी विद्वत परिषद के इस गिरोह के पास सुरक्षित है। इस विषय पर चर्चा चल रही है ना। ये तो वही रामभद्राचार्य वाली थेथरई हो गई कि हमसे शास्त्रार्थ करो लेकिन संस्कृत में करो। ठीक है भैया, अच्छी बात है, लेकिन श्लोकबद्ध करना, पद्यात्मक होना चाहिए, गद्यात्मक नहीं होना चाहिए। तो कल को कोई यह भी कह सकता है कि हम दौड़ते दौड़ते शास्त्रार्थ करेंगे, रामभद्राचार्य नेत्रहीन है तो क्या दौड़ कर शास्त्रार्थ कर पाएंगे। कोई व्यक्ति अगर कहे कि भाई तुमने खीर तो बनाई लेकिन इसमें आज मिठास थोड़ी कम लग रही, तो वह क्या कहेगा कि तुम हमसे कुश्ती लड़ो और जिसके दांव पेच तगड़े होंगे उसकी बात सही मानी जाएगी। खीर की मिठास का कुश्ती के दांव पेच से क्या संबंध है। कहने को मैं तुमसे अगर प्रश्न कर दूं हरिनारायण से कि राग दरबारी और राग अड़ाना दोनों के स्वर विन्यास जब समान होते हैं तो दोनों में अलग अलग नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। सप्तक चलन प्रधान के कारण जो भेद हुआ उससे राग दरबारी और राग अड़ाना के वैभिन्न को हम प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यहां हम संगीत शास्त्र पर चर्चा तो करने नहीं बैठे हैं। सा कन्या वरदा भव से वरदा तंत्र का एक वचन हमें स्मरण आ रहा है, जहां पर पूछा जाता है भगवती के द्वारा कि अगर किसी मंत्र में एक ही बीज दो बार आए तो दोनों को एक ही मानेंगे, द्वितीय तृतीय दृढ़म भवती, ऐसा मानेंगे कि एक ही बात को अगर दो बार तीन बार कह दिया जाए तो वो बात दृढ़ हो जाती है। द्वितीय तृतीय दृढ़म भवती को मानेंगे या दोनों बीजों के अलग अलग अर्थ होंगे। अब बताओ, हम तुमसे प्रश्न अगर कर दें कि किसी मंत्र में एक ही बीज दो बार आ जाए तो उसमें दो बार आने से उस बीज की हम दृढ़ता को समझेंगे कि दोनों के विभिन्न विभिन्न अर्थ होंगे। उदाहरण स्वरूप हंग, किसी मंत्र में हंग हंग ऐसे दो बार आया तो क्या अर्थ लगाएंगे। तो इसमें आगम का मत है, तंत्र का मत है कि दोनों का विभिन्न विभिन्न अर्थ होगा। एक ही दृढ़ करने के लिए वहां बीज नहीं किया गया, बीज स्वयं में दृढ़ है, एक ही बीज दृढ़ है, दो बार आया है तो दोनों के स्वतंत्र अर्थ होंगे, ऐसा वरदा तंत्र का मत है। लेकिन इस बात से अगर तुम अवगत भी हो या नहीं भी अवगत हो,
हमारे पूछे 10 तंत्रागमी इतिहासोपाख्यान संबंधी ग्रंथों का अगर तुम समाधान नहीं कर सकते तो उससे तुम्हारे ऋषित्व की ना सिद्धि हो सकती है ना खंडन हो सकता है। वो विषय तो भिन्न ही है। तो उसमें कहते हैं एक बीजद्वयम यत्र पृथगर्थम प्रकल्पयेत, एक बीजद्वयम यत्र पृथगर्थम प्रकल्पयेत। जैसे हमने हंग का उदाहरण दिया, तो पहले में हंग का अर्थ क्या होगा, हकारस्तु महादेव, चाहे हकारस्तु, हकारेण शिवो वाच्य, ये सब भी वचन मिलते हैं। पहले हकार से शिव का अर्थ होगा और तत्र बिंदुर महेश्वरी, वहां पर जो बिंदु है वो भगवती होती है। तो हंग का अर्थ होगा शिव और शक्ति, और दूसरे हंग का अर्थ होगा शून्य बीज का अर्थ लगाएंगे उद्धार कोश के अनुसार, तो उसका अर्थ होगा आकाश। तो पहला हंग जो है उस मंत्र में वो क्या कहलाएगा, शिव और शक्ति हैं, और दूसरा है स्वतन्मात्रा शब्द तन्मात्रा युक्त आकाश। लेकिन अगर इस बात का हम कहीं पर पूछ भी दें कि ज्यादा हो तो बताओ, तो ये तो हमारे मध्य विवाद का विषय है नहीं। या यह पूछ दें कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में जो कहा, यंग यंग वापि स्मरण भावम त्यजत चमते कलेवरम तंग तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, कि हे अर्जुन, मरने के समय व्यक्ति जिस प्रकार का चिंतन करता है अगला तात्कालिक देह उसको वैसा ही प्राप्त होता है। तो सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदन, भगवान श्री कृष्ण गोप के रूप में है, अर्जुन बछड़े के रूप में है, उपनिषद गाय के रूप में है, और दुग्धं गीतामृतं महत्, गीता अमृत उस उपनिषद रूपी गौ का दुग्ध है। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। तो भगवान का यह जो उपदेश है वह, तुम तो ऋषि हो, वेद ऋषि हो। अच्छा, वेद ऋषि भी हो तो वेद ऋषि में क्या तुम शब्द विन्यास करोगे? हमने जहां जहां देखा, कभी कभी लिखते हैं कि वेद ऋषि, दोनों को अलग अलग लिखते हैं। तो वेद ऋषि का कैसे करोगे? अगर संधि करोगे तो वेदर्षि बनेगा, तो वेदर्षि तो तुम लिख नहीं रहे, वेद ऋषि लिख रहे हो। तो वेद ऋषि ऐसे बन सकता है कि वेद ऋषि, तो वहां विसर्ग का लोप हो गया ऋकार के कारण, तो वेद ऋषि मतलब वेद ही ऋषि है, लेकिन तुम तो वेद भी नहीं हो। अथवा वेदे ऋषि, तो ए का लोप री के कारण हो जाएगा, तो वेद ऋषि ऐसे बन सकता है। तो वेदे ऋषि मतलब वेद में जिसको ऋषि के रूप में वर्णन मिला है, जिसको वर्णित किया गया, तो तुम्हारा तो वेद में भी वर्णन नहीं मिल सकता है, और न तुम स्वयं वेद हो। तो वेद ऋषि जो इस शब्द का प्रयोग कर रहे हो, ये भी साधु तो सिद्ध नहीं हो सकता है। वेदर्षि कह सकते हो, लेकिन वो तो तुम कहते नहीं हो। तब बीच में जोड़ते हो, मध्यम पदलोपी का प्रयोग कर सकते हो कि वेद भाष्यकार हो ऋषि, वेद भाष्यकार ऋषि। तो वेद भाष्यकार में भाष्यकार का पूरे पूरे लोप कर दिया तो वेद ऋषि बच गया, जो कि उतना साधु प्रयोग तो नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, मान लिया, दुर्जन तोषण न्याय के लिए, दुर्जन तोष के लिए मान लिया। लेकिन जो पूर्व वेद भाष्यकार हो चुके, ऐसे भगवान के तत्व को समझने वाले आचार्यगण जो हमारे भारत में हो चुके, श्री महिधर, उव्वट, सायण, स्कंद स्वामी इत्यादि जो प्रधान भाष्यकारों के रूप में परिगणित हैं, क्या उन्होंने स्वयं को ऋषि के रूप में कभी प्रस्तुत किया, अपने आप को ऋषि बोलकर महिमा मंडित किया? और जो वेद पढ़ चुके वो ऋषि, और जो पढ़ रहे हैं वो नवीन ऋषि वाला जो प्रलाप लेकर आए हो, यही प्रलाप तो दयानंद ने भी लिख मारा है अपने भाष्य में, यही प्रलाप दयानंद भी करता फिरता था, तभी तो स्वयं को महर्षि के रूप में ख्यापित कर पाए। वही नाटक तुम लेके आए हो, वही नाटक ओम स्वामी लेके आ गया है। एक मनु भैया भी भारत में घूम रहा है, शनिधाम के नाम से भयंकर पाखंड, अपना मंत्र अस्य श्री मनु भैया वीर मंत्रस्य मनु भैया ऋषि, ऐसे लिखता है। और उसके चेले को लगता है कि मनु भैया, और लाखों फॉलोवर उसके भी, मनु भैया भगवान, मनु भैया देवता, मनु भैया भूत, मनु भैया बेताल, मनु भैया वीर, वीर हैं हम, ऐसा कहता है। रामभद्राचार्य उधर अस्य श्री रामचरितमानस महामंत्र से रामभद्र जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य ऋषि, वो ऐसे लिखता है। रामभद्र ऋषि नहीं लिख रहा है, जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य ऋषि। गौ सहस्त्र नाम का मैं ऋषि हूं, हमको सीधे रामानंदाचार्य जी ने आकर दिया। तो ये ऋषि वाली, अभी योग ऋषि रामदेव बना घूम रहा है, उधर राष्ट्र ऋषि मोहन भागवत बना घूम रहा है, उधर भूपेंद्र मोदी राज ऋषि बना घूम रहा है, उधर राम शर्मा जो गायत्री परिवार वाला था वो योग ऋषि बना घूम रहा है। तो ताबड़तोड़, पहले तो जगत गुरु ताबड़तोड़ हो गए, अब ऋषि महर्षि भी ताबड़तोड़ हो गए। महामंडलेश्वर तो इतने महामंडलेश्वर हैं कि कदाचित कोई व्यक्ति है ना पद्म 18 जूथा बंदर गणना कर ले, लेकिन जगत गुरु महामंडलेश्वर कितने हैं ये गणना नहीं कर पाए। तो संप्रदान केंद्रित, जैसे नमः शिवाय,
वहां पर भगवान शिव के प्रति उस वाक्य का भोक्ता फल निर्धारित हो रहा है, आधिपत्य निर्धारित हो रहा है शिव तत्व के प्रति, गणपति तत्व के प्रति, नृसिंह तत्व के प्रति। इसीलिए गणपतये नमः, नमो नृसिंहाय, नमः शिवाय, नमो नारायणाय, नमः चंडिकाय इत्यादि वचनों में चंडिका, नारायण, शिव, गणपति, ये सब जो नृसिंह, ये सब पद हैं उनमें वह केंद्रित हो रहा है, संप्रदान केंद्रित है। इसीलिए वहां पर संप्रदान चतुर्थी लगेगा। लेकिन यहां पर क्या है, जब कृत्य लगा दिया तो अर्थवत ग्रहणे नर्थको निष्प्रयोज्य में उस परिभाषा के अनुसार जो अर्थवान होना था नमः को, वो अर्थवान किसी और रूप में हो गया, ये अनर्थक हो गया। प्रधान मतलब कर्तृ केंद्रित हो गया, संप्रदान केंद्रित नहीं रहा वह वाक्य, वह शब्द विन्यास। इसीलिए यहां पर कर्मणि द्वितीया लग गई। और उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलियसी होती, उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी। इस परिभाषा के अनुसार भी उपपद की अपेक्षा कारक विभक्ति में कर्मणि द्वितीया की प्रधानता हो गई। और कर्मणि द्वितीया ही क्यों लगी, क्योंकि कर्तुरीप्सिततमं कर्म, इसीलिए जो क्रियायाम सत्याम यत् कर्तुः ईप्सिततमं, न तो ईप्सितम अपितु ईप्सिततमं भवति। ईप्सिततम है, ईप्सित तो और भी हो सकता है, लेकिन ईप्सिततम जब कहेंगे तो वह वहां पर कर्तृ केंद्रित हो जाएगा। तो कर्ता किसका उपभोग करेगा, कर्म का ही उपभोग करेगा। कर्ता जो है वह कर्म का ही उपभोग करेगा, क्योंकि संप्रदान तो अब रहा नहीं, वो तो अनर्थक हो गया। इसीलिए वहां पर कर्मणि द्वितीया लग गई, कर्तुरीप्सिततमं कर्म के आधार पर। तत्कर्म संज्ञम भवति, इष्टतमं कारकम तत्कर्म संज्ञम भवति। इसीलिए नमस्कृत्य, बहिष्कृत्य, पुरस्कृत्य, ये सब वचन बन जाते हैं, या परिष्कृत्य, ये सब भी। नमस्कृत्वा, नमस्कृत्य इत्यादि में चतुर्थी भी लग सकती है, ऐसा हम नहीं कह रहे कि नहीं लगती है। ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य गुरुम देवा न तर्पयत, ये सब मत्स्य पुराण में है ना। भगवान के चरित्र में जब पांडवों का वर्णन किया गया है तो वहां पर ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य गुरुम देवा न तर्पयत। या भगवान सूर्य की आराधना जो विहित है उसमें देखिए मत्स्य पुराण में ही जब भगवान सूर्य के लिए विभिन्न नामों से अर्घ देने का विधान है, एवं सूर्यं नमस्कृत्य त्रिः कृत्वाथ प्रदक्षिणम्, तो प्रदक्षिणं कृत्वा, नमस्कृत्य, ल्यपर्त्वा का संबंध आपस में लगता ही है। तो जब एक कर्म का अवसान होकर अन्य कर्म के प्रति उसकी प्रगति होती हो तो ईप्सिततम कर्म के आधार पर कर्मणि द्वितीया लग जाती है, वहां पर नमस्वस्ते स्वाहा सुधालम वसड़ योगाच्य नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम इस बात का उत्तर दे भी दिए या नहीं भी दे पाए, वो तो व्याकरण विशेषज्ञ तय करे, तो भी जैसे तदुक्ति परिभाव्य में जो सूत्र है परो भुव विज्ञाने, तो उसमें विचार करके ये ग्रंथ लिखा जा रहा है, मुनित्रय के मत को चिंतन के माध्यम से समझकर लिखा जा रहा है कि उनके मत का निरादर करके ये लिखा जा रहा है। इस पर भी मतभेद है, क्योंकि दोनों अर्थ लग जाते हैं। तो कहीं कहीं यह कहेंगे आचार्यगण अपने चिंतन से कि नहीं, वो तो उनके ग्रंथ का व्याख्यान करने बैठे हैं, उनके तात्पर्य को समझाने बैठे हैं, इसलिए समादर पूर्वक लिख रहे हैं। और कुछ कहेंगे नहीं, कहीं कहीं अपनी बुद्धि दिखाए हैं तो अन्य आचार्यों के खंडन के लिए अपने पांडित्य का दंभ इनको हो गया, इसलिए अनादर पूर्वक लिख रहे हैं। तो ये तो दृष्टिकोण की बात हो गई। लेकिन इस बात को अगर हम सिद्ध भी कर पाए या नहीं भी कर पाए, उससे यह सिद्ध नहीं हो जाता कि अधोक्षजानंद वास्तविक शंकराचार्य है और तुम असली ऋषि हो। ये तो तुमने जो हेत्वंतर किया है वह तुम्हारे लिए निग्रह स्थान का उत्पादक हो रहा है और तुम निग्रहित हो रहे हो इस मत में। तो नमस्कृत्य महादेवम, लिंग पुराण में जो प्रारंभ ही कर रहे हैं सूत जी लिंग पुराण का व्याख्यान, तो महादेव को, भगवान नारायण को, भगवान ब्रह्मदेव को नमस्कार करके, व्यास जी को, सरस्वती देवी को, ये सबको नमस्कार करके, है ना, नमस्कृत्य महादेवम ब्रह्माणम च जनार्दनम मुनीश्वरम तथा व्यासम वक्तुम लिंगम स्मराम्यहम। लिंग पुराण को मैं बोलने के लिए अब स्मरण कर रहा हूँ, इन पूर्वाचार्यों को, अपने गुरु जी को, अपने इष्ट देव को स्मरण करके, ये सब बातें हैं। कपिलम च नमस्कृत्वा सर्वम तस्मै न्यवेदयत्। ब्रह्म पुराण में जब भगीरथ जी गए हैं कपिल मुनि के पास कि हमारे पूर्वज आपके शाप से दग्ध हो गए थे, क्या करें, कोई उपाय बताइए, तो कपिलम च नमस्कृत्वा, ये सब वचन है। नमस्कृत्य, नमस्कृत्वा, इनके साथ द्वितीया भी लगती है, चतुर्थी भी लगती है। दोनों प्रयोग ऋषियों ने किए हैं, लेकिन उपपद विभक्ते कारक विभक्ति बलियसी ये प्रसिद्ध परिभाषा है। और साथ ही साथ अर्थवत ग्रहणेन अर्थको निष्प्रयोज्य, ये सब के आधार पर भी जो बात सिद्ध है। लेकिन क्या है कि प्रोफेसर बन जाने से एक दंभ हो जाता है कि हम सब जानते हैं।
अति बुद्धिमत्ता का एक दंभ हो जाता है प्रोफेसर बनकर। बनारस का हो गया तो बनारसी होने का एक अलग नशा है। अरे हम बनारस के हैं, कौन टकराएगा हमारे सामने। काशी में हम रहते हैं, काशी के विद्वान है, हम तो बस ब्रह्मा को रोज बैठकर पढ़ा दें, ऐसा वाला दंभ हो जाता है। अलग लेवल नशा है काशी में होने का। तो अच्छा, मैं वो थोड़ा पूरा कर दूं। भगवान ने जो कहा अंत काले यंग यंग वापिस स्मरण भावम, तो वेद के जो विशेषज्ञ ऋषि बने घूम रहे हैं, अगर मैं उनसे पूछूं कि भगवान का यह जो सिद्धांत है उपनिषद के किस वचन से इसको हम पुष्ट करेंगे, अगर इसका उत्तर आप दे दिए तो भी, क्योंकि हम भी उत्तर दे रहे हैं, तो हम ऋषि नहीं हो गए, आप ऋषि नहीं हो गए। या नहीं भी दे पाए तो इससे मूर्ख भी सिद्ध नहीं हो जाते, क्योंकि नहीं सर्वम व्यक्ति। लेकिन हाँ, अगर यह कहेंगे रामभद्राचार्य जैसा कि ऋग्वेद से हनुमान चालीसा तक सब कंठे में है, तब तो व्यक्ति परीक्षण में असफल हो जाएगा। तो योग शिखोपनिषद का जो सिद्धांत है कि देहावसान समये चित्ते यद्यद विभावयेत तत्तदेव भवेज्जीव इत्येवं जन्म कारण। तो ये योग शिखोपनिषद का ही सिद्धांत भगवान यहां पर अर्जुन को बता रहे हैं। या यह कहें कि महर्षि पतंजलि ने, योग दर्शनकार पतंजलि ने, जो भगवान शेष के अवतार हैं, उन्होंने जो योगश्चित्त वृत्ति निरोध कहा, वो योगश्चित्त वृत्ति निरोध या उद्धव गीता में भगवान ने जो उद्धव जी को उपदेश किया भागवत में, वो किस स्रोत सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहा है। तो शांडिल्योपनिषद का सिद्धांत द्वौ क्रमो चित्तनाशस्य योगो ज्ञानम मुनीश्वर योगस्तद्वृत्तिरोधो हि ज्ञानम सम्यक अवेक्षणम तस्मिन् निरोधिते नूनम उपशांतम मनो भवेत मनस्पंदोपशांतायम संसारः प्रविलीयते। ये सब बताया गया है। या नारद पुराण में, देवी भागवत इत्यादि में जो मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, ये सब है। ये कहां से है? तो शाक्यायन्योपनिषद से है, ब्रह्मबिंदुपनिषद से है ये सब। तो अगर कोई इसका उत्तर दे भी दे तो उससे वो ऋषि नहीं हो जाता, और अगर नहीं भी दे पाए तो वो मूर्ख भी नहीं कहलाता, क्योंकि अन्य विषयों में उसकी गति हो सकती है। लेकिन बात यहां पर ये नहीं कि किसने कितना व्याकरण पढ़ा है, किसने कितना उपनिषद और वेद पढ़ा है, क्योंकि ये जो बात है वो आर्षत्व के लिए, ऋषि होने के लिए कहीं मापदंड के रूप में बताई ही नहीं गई है। क्योंकि अगर बताई जा रही होती तो प्रत्येक वेदज्ञ की ऋषि संज्ञा है, ऐसा सीधा सीधे कह देते। ऐसा भी वचन तो कहीं प्रामाणिक रूप से प्राप्त होता नहीं है। अब हम थोड़ा सा इस पर चिंतन करते हैं। वायु पुराण में कहते हैं गत्यर्थाद ऋषयो धातुर नाम निर्वृत्ति राजितः तस्माद् ऋषि परत्वेन महास्तस्मान् महर्षयः। महर्षि गण जो हैं उनका नाम महर्षि क्यों पड़ा? गत्यर्थाद ऋषयो धातु, ऋषि धातु का हमने कहा ऋषि गतौ। हिंसायाम भी कहीं कहीं प्रयोग होता है, मारने के अर्थ में अथवा जाने के अर्थ में। ऐसे ही हन धातु भी जाने के अर्थ में और मारने के अर्थ में दोनों में प्रयुक्त होती है। हंति का अर्थ गच्छति भी होता है और उसका हिंसन कर रहा है ऐसा भी अर्थ होता है। तो इसी प्रकार ऋषि गतौ या हिंसायाम ये सब भी प्रयुक्त होते हैं। तो परमात्मा के प्रति जो गमन करे, उस महान तत्व के प्रति, महतो महीयान तत्व के प्रति जिसकी गति हो, और स्वरूप नामावस्था का जो अविद्यागत बोध होता है देह के दृष्टि से, तत्व स्वरूप नहीं अपितु देह की दृष्टि से, उसका जहां पर निवारण हो जाए, ऐसे स्थिति को प्राप्त साधक महर्षि इत्यादि संज्ञाओं से युक्त होता है। तस्माद् ऋषि परत्वेन, केवल ऋषिता नहीं अपितु उससे भी श्रेष्ठ पद से ये युक्त हो गए तो ये महान ऋषि हो गए। ऋषियों में भी जो कुछ विशेष महान हुए। वायु पुराण का ये वचन है। वायु पुराण से ही और बता रहा हूं आपको। अंगान वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः धर्मम शास्त्रम पुराणम च विद्यास्त्वेताश्चतुर्दश आयुर्वेदो धनुर्वेदो गांधर्वश्चैव ते त्रयः अर्थशास्त्रम चतुर्थम तो विद्यास्त्वष्टादशैवतु। आचार्यों ने 14 विद्यास्थान, कहीं कहीं 18 विद्यास्थान भी बताए हैं। चारों वेद, उनके अंग, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, पुराण, धर्मशास्त्र आदि में स्मृतियों की भी गणना आ जाती है। ऐसे 14 विद्यास्थान होते हैं। और धनुर्वेद, गंधर्ववेद और आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, ऐसे और 4 जोड़ दें तो 18 विद्यास्थान होते हैं। तो ये 18 विद्यास्थानों के जानकार जो होते हैं उनमें ब्रह्मर्षियों की भी गणना है, देवर्षियों की भी गणना है, राजर्षियों की भी गणना है। जो ब्रह्मर्षि हैं वो गोत्र प्रवर्तक, ब्रह्मा जी के द्वारा जिनको सीधे बनाया गया और जो संसार में गोत्र विस्तार के लिए प्रयुक्त हुए, वो गोत्र प्रवर्तक ब्रह्मर्षि हुए। कश्यपेषु, वसिष्ठेषु तथा भृग्वं गिरोत्रिषु पंचश्वेतेषु जायन्ते गोत्रेषु ब्रह्मवादिनः तस्माद् दृशन्ति ब्रह्माणं तेन ब्रह्मर्षयः स्मृताः।
ब्रह्म के प्रति अपने गोत्र परंपरा के आधार पर जो आगे बढ़े, जैसे भृगु जी के गोत्र में कौन हुए? शुक्राचार्य जी हुए। अंगिरा के गोत्र में कौन हुए? बृहस्पति जी हो गए। वशिष्ठ जी के गोत्र में पराशर, वेदव्यास इत्यादि हो गए। तो इसीलिए इनको ब्रह्मर्षि की संज्ञा मिली। और धर्मस्यात् पुलस्त्यस्य कर्तोश्च पुलहस्य च प्रत्युषश्च प्रभासस्य कश्यपस्य तथा पुनः देवर्षय सुतास्तेषां नाम तस्तान्निबोधत, है ना। धर्म के पुत्र इत्यादि जो हुए, या कश्यप जी के सब जो पुत्र हुए वो सब देवर्षि भी कहलाए। भगवान नारद भी देवर्षि कोटि में आते हैं, क्योंकि वो देवांश से अवतरित हुए, इसीलिए देवर्षि कहला दिए गए। लेकिन देवर्षि धर्मपुत्र तो नर नारायणाउभौ बालखल्या कर्तो पुत्रा कर्दम पुलहस्य तु, पुलह के पुत्र कर्दम। हालांकि छायाम कर्दमो यज्ञ भी एक मत है, भगवान ब्रह्मदेव की छाया से कर्दम जी का जन्म हुआ, ये सब भी बातें हैं। और पुलस्त जी के पुत्र विश्रवा से कुबेर जी ये सब हुए, विश्रवा जी भी ये सब जो है। पर्वतो नारदश्चैव कश्यपस्यात्मजाओ भव, कश्यप जी के माध्यम से पर्वत और नारद ने एक दूसरा शरीर भी धारण किया था। तो ऋषम देवान तस्माप्ते तस्मात् देवर्षय स्मृता, और ये देवताओं के प्रति अधिक गमन करते हैं, देवताओं के प्रति इनका संपर्क अधिक बना रहता है, इसलिए इनको देवर्षि भी कहते हैं। तो ये सब बातें शास्त्र में वर्णित है। ऐसे राजर्षि मानवे वैश्य वंशे ऐल वंशे च ये नृपा ऐला इक्ष्वाकना भाग अज्ञेया राजर्षयस्तुते, महाराज मनु के वंश में, ऐल के वंश में, पुरुरवा इत्यादि वंश में जो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी क्षत्रिय इत्यादि हुए, इन क्षत्रियों में जो आर्षत्व विद्यमान हो गया। इंद्रलोक प्रतिष्ठास्तु सर्वे राजर्षयो मता, देवलोक प्रतिष्ठास्तु ज्ञेया देवर्षय शुभा, इंद्रलोक प्रतिष्ठास्तु सर्वे राजर्षयो मता। तो मंत्र व्याहरण करने के कारण इनको ऋषि के रूप में हम परिलक्षित करते हैं। और मंत्र व्याहरण कैसे? भूत भव्य भव ज्ञानम सत्याभिव्याहृतम तथा संबुद्धास्तु स्वयं ये तो संबुद्धा ये च वै स्वयं तपसे प्रसिद्धाय गर्भैर ये प्रणोदितम मंत्र व्याहरणो ये च ऐश्वर्यात् सर्वगासे इत्येते ऋषिभिर्युक्ता देवद्विज निपास्तु। जो राजा, जो ब्राह्मण और जो देवता भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल को सत्य सत्य समझने का, हस्ता मलकवत समझने का बोध रखते हों, जो संप्रबुद्ध हो चुके हों और तपस्या से जिनकी विशेष प्रसिद्धि हो, गर्भ से ही जो उस लक्षण और उस योग्यता से युक्त होकर आ गए हों, मंत्र व्याहरण का सामर्थ्य जिनमें हो, अश्रुत अज्ञात वेद मंत्रों को भी तपोबल से प्रकाशित करने का जिनमें सामर्थ्य हो, ऋषयो मंत्र दृष्टा रहो, उन्हीं देवताओं को देवर्षि, ब्राह्मणों को ब्रह्मर्षि, राजाओं को राजर्षि ऐसा कहा गया है। और एतान भावानधियाना ये चैते ऋषयो मता सप्तैते सप्तभिश्चैव गुणैः सप्तर्षय स्मृता। फिर इन्हीं में से सात श्रेष्ठ जनों को सप्तर्षि मंडल में डालते हैं। तो ये श्रूयन्ते दिवं प्राप्त ऋषयो शूर्ध्वरेतसः मंत्र ब्राह्मण करतारो जायन्ते युगक्षये। जब युगावसान कल्यंत हो जाता है, तब मंत्र ब्राह्मण की विलुप्त परंपरा को पुनः स्वतपोबल से व्याहृत करके जो प्रकाशित कर देते हैं, ऐसे ये सब ऊर्ध्वरेता ऋषि महर्षि यहाँ पर लक्षणों से परिभाषित किए गए हैं। लेकिन इन बातों पर चिंतन बन रहा है क्या हरिनारायण का? नहीं। यहां तो दंभ ये है इन लोगों को, रामभद्राचार्य को, हरिनारायण को दंभ ये है, गिरधर मिश्र को, कि हमको ऋषि के रूप में मान्य क्यों नहीं कर रहा है समाज। हम बार बार अपने नाम के आगे ऋषि लगा रहे हैं, फिर भी कोई आपत्ति कैसे कर रहा है? कोई हमको जगत गुरु क्यों नहीं मान रहा है? जब मैं बोल दिया कि मैं जगत गुरु हूं, मैं बोल दिया कि मैं ऋषि हूं। राजेश्वराचार्य ने लिखा था ना कि बहुत से नकली ऋषि और ब्रह्मांड गुरु और ये सब दिख जाएंगे, हम भी देख रहे हैं, लेकिन हमारे तिवारी, प्रोफेसर तिवारी असली ऋषि हैं। वाह भैया तिवारी, एक तिवारी सब पे भारी, एक बड़का ऋषि यही बन गए। और हम सनातन धर्म शास्त्रों के स्तंभ असली गुरु हैं और असली ऋषि हैं। ये सनातन धर्म शास्त्रों के असली स्तंभ ओशो का समर्थन करता है, ये असली ऋषि महावाक्यों की निंदा करता है, और इसके बाद निर्लज्जता ये कि हम ही असली। ऐसे तो कह देंगे तो सर्वदेव मयो नृपः कह के पौंड्रक को भगवान का अवतार सिद्ध क्यों नहीं कर देते हो? कहा भी था उसने, वासुदेव तीर्णो एकैव न चापरः भूतानां अनुकंपार्थम तम तो मिथ्याभिधाम त्यज। तो कह देते कि भाई स्वयं को कह ही रहा है, सिर्फ एफिडेविट दे रहा है कि हम वासुदेव हैं और सर्वदेव मयो नृपः, तो या नराणाम च नराधिपः, तो इसीलिए भगवान का ये मनुष्याणाम च भूपति, इसीलिए राजा ही भगवान है। और पौंड्रक को ही वासुदेव सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन ये सिद्धि को सिद्धि नहीं हुई, ये कुसिद्धि हो गई, ये दंडनीय हो गया ना। तो इसमें अब मैं मत्स्य पुराण से कुछ वचन बताता हूं।
असंतोष, भय, दुख, मोह और शोक, ये 5 अवगुणों से जो स्वभावतः अतीत हो जाए वो ऋषि कहलाता है। मंत्राः प्रादुर्भवन्त्यादौ पूर्ववन्तरस्य, पहले तो ऋषिणाम तपसा तेषाम तपः परम दुष्करम, ये ऋषियों का तपस्वी होना सिद्ध बताया। और संतोषाद भयाद दुखान मोहात शोकाच पंचधा, असंतोष, भय, दुख, मोह और शोक, इन 5 अवगुणों से, क्लेशों से जो परे हो चुके हों ऐसे दिव्यात्माओं को ऋषि बताया जाता है। ऋषिणाम तारका येन लक्षणेन यदृच्छया ऋषिणाम यादृशत्वम ही तद्वक्ष्यामि लक्षणाम। ये सब लक्षण फिर क्या क्या, तो अतीताना गतानाम च पंचधा हार्षकम स्मृतम तथा ऋषिणाम वक्ष्यामि आर्षस्य स्मद्भम। जो ऋषि हो गए और जो होने वाले हैं उनमें 5 प्रकार के प्रधान ऋषि होते हैं जिनका हम वर्णन करने जा रहे हैं। ये सब आगे फिर कैसे कैसे संसार का गुण साम्य न वर्तम ते सर्व संप्रलय तदा अविभागे न वेदाना मन दृश्य तमोमय। जब वेदों का यथोचित विभाजन नहीं हुआ था, शाखा संहिता इत्यादि का वैसा विभाजन जैसा वेद व्यास जी ने किया वैसा नहीं हुआ था, उससे पहले अविभक्त थे वेद, तब उसमें किसी की बुद्धि जा नहीं पा रही थी, उसके तात्पर्य को समझ नहीं पा रहे थे। चेतनाधिकृतम सर्वम प्रावर्तत गुणात्मकम। अब यहाँ पर चेतन से याद आया, समुदाय और सामुदायिक में चेतन अचेतन का एक नया ये भेद लेकर आ गए हैं। शब्दात्मक विन्यास अगर किसी में प्रभेद का दिख जाए तो उससे उसका तत्व भेद भी हो जाता है, ऐसा आवश्यक नहीं है ना बंधु। कहने को तो ब्रह्मा कुमारी वाले भी कहते चल रहे हैं कि शिव अलग हैं, शंकर अलग हैं, हमारा बाप प्रजापति ब्रह्मा बना घूम रहा है, प्रजापिता ब्रह्मा बना घूम रहा है, वो लेखराम या लेखराज क्या नाम था वो। तो अस्तु, अब इस विषय पर लौटते हैं कि क्षेत्र कौन है और क्षेत्रज्ञ कौन है, इस पर बात की गई। पूर्व कौन है, पुरुष कौन है, इस पर बात की गई इस प्रसंग में। यथोन्मुखात् तु विटपा एक कालात् भवन्ति तथा प्रवृत्ता क्षेत्रज्ञा काले नैकेन कारणात्। जैसे अंधकार में अचानक से वो जुगनू वहां होता है लेकिन दिखता नहीं, अचानक से जब उसका प्रकाश दिखता है तो लोगों को उसका अनुभव हो जाता है, तुरंत अंधकार से ही वह अचानक से दिख जाता है। वैसे ही यथांधकारे खद्योतः सहसा संप्रदृश्यते तथा निवृत्तो ह्यव्यक्तः खद्योत इव सज्ज्वलन। वैसे वह अव्यक्त तत्व जो है खद्योत के समान हृदय में स्वयं प्रकाशित हो जाता है लेकिन तुरंत बुझ भी जाता है। इसीलिए तपस्या को बनाए रखना चाहिए ताकि वह बुझे नहीं, वो खद्योत जो है वह सूर्य के समान हो जाए। ये सब बातें हैं। 4 प्रकार की बुद्धि ऋषियों में हो जाती है। बुद्धिर्विवर्धतस्तस्य प्रादुर्भूता चतुर्विधा, क्या क्या, तो ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम धर्मश्चेति चतुष्टयम। इसीलिए मंडूकादि पीठन्यास जब करते हो तो ज्ञानाय नमः, वैराग्याय नमः, ऐश्वर्याय नमः, धर्माय नमः, ऐसे। और फिर उनके विपरीत का भी अधर्माय नमः, अज्ञानाय नमः, अवैराग्याय नमः, अनैश्वर्याय नमः, ऐसे प्रतिष्ठा करते हो ना। यही सब बातें यहाँ पर। पुरुषेते यतः पूर्वम क्षेत्र ज्ञान तथापि च पुरे शयनात् पुरुषः क्षेत्र ज्ञानात् क्षेत्रज्ञ उच्यते। पुरे शयनात् पुरुषः क्षेत्र ज्ञानात् क्षेत्रज्ञ उच्यते। यस्मात् धर्मात् प्रसूते ही तस्मात् वे धार्मिकस्तु सः। यह शरीर ही पुर है, इसमें शयन करने वाला चेतन पुरुष है और इसीलिए देहे पुरे शेते इति पुरुषः शयनं कुरुते इति पुरुषः। इसीलिए आत्मा को पुरुष कहा गया है। उस आत्मा से ही धर्म का प्रसव होता है, धर्म का उद्भव होता है। उस आत्म तत्व को जो जानता है उससे प्रसूत धर्म का जो रहस्य जानता है वस्तुतः वही धार्मिक कहलाता है। ये सब बातें हैं। ऋषिर हिंसा गतौ धातुर विद्या सत्यम तपस्रुतम, ये भी मिल ही गया अभी। ऋषि जो है वो धातु हिंसा और गति दोनों के अर्थ में है। तो ऋषिर हिंसा गतौ धातुर विद्या सत्यम तपस्रुतम एष सन्निचयो यस्मात् ब्राह्मणस्तु ततस्तृषि। ये सब बातें हैं। विद्या, तपस्या, ऐश्वर्य, श्रुति और सत्यबोध, इन चारों के कारण ही विप्रों में ऋषि मर्यादा प्रतिष्ठित होती है। लेकिन ये ऐसे नहीं कि हम प्रयत्न कर लिए तो मैं कॉलेज शिक्षा से डिग्री ले लिए और एक ग्रंथ लिख दिए तो हम ऋषि बन गए, ऐसा नहीं। ऋषते निवृत्ति समकालाच बुद्धिया व्यक्त ऋषि स्वयं ऋषते परमं यस्मात् परमर्षिस्तत स्मृता। अच्छा, परमर्षि इत्यादि के विषय में तो वो बता ही चुके हैं पिछले वक्तव्य में। तो इसमें कुछ औरस संतान हुए ईश्वर के माध्यम से, कुछ मानस संतान हुए। ईश्वराणाम सुतास्तेषां मानसाश्च औरसाश्च वै। तो परमात्मा के द्वारा सीधे सीधे जो आए वो परमर्षि और ये सब कहलाए। परिषद और परम तत्व के प्रति जिनकी जन्मकालिक गति ही बन गई, सनत कुमार आदि, वो सभी परमर्षि कोटि में आ गए। फिर इन ऋषियों के जो मानस या औरत संतान हुई या मैथुन से जो मैथुनाद गर्भ संभवा वो सब ऋषि का, लड़की हुई तो ऋषि का और लड़का हुआ तो ऋषि पुत्र कहलाए।
और उसमें फिर जो ऋषिकाणां सुता ये तो विज्ञेया ऋषिपुत्र का, फिर ऋषिकाओं के भी जो पुत्र हुए वो सब ऋषिपुत्र कहलाए। फिर जिन्होंने अपने पूर्वजों से उस परम तत्व के ज्ञान को सुना वो श्रुतर्षि कहलाए। यहाँ पर उसमें भी 5 प्रकार से तत्व ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। अव्यक्तात्मा, महात्मा व अहंकारात्मा तथैव च भूतात्मा चेन्द्रियात्मा च तेषां तज्ज्ञानम् उच्यते इत्येवं ऋषि जातस्तु पंचधा नाम विश्रुता। अव्यक्तात्मा, महात्मा, अहंकारात्मा, भूतात्मा और चेन्द्रियात्मा, इन पंच तत्व ज्ञानात्मक पंचधा ऋषि होते हैं। तो ये ऋषि जाति ही अलग हो गई। ये कोई ऐसा नहीं कि मनुष्य तुम्हारे हमारे जैसे हड्डी चमड़ा खून चर्बी वाले ज्ञानांधकार अज्ञानांधकार में फंसे जो जन है वो ऋषि बन गए क्योंकि उसने एक ग्रंथ लिख दिया और चौखंबा से छपवा दिया और विद्या वाचस्पति और पीएचडी डिलीट की डिग्री ले ली। ऐसा नहीं है। अपितु ऋषि जाति ही एक भिन्न जाति के रूप में यहाँ पर आगे फिर बहुत ऋषिक में कौन आएंगे? ऋषिक पुत्र में श्रृंगी च शंखपाच्य व राजा वै श्रवणस तथा कुबेर जी, श्रृंगी मुनि, ये सब आ जाएंगे। बहुत कुछ है, कितना बोलें। राजर्षि में वैण्य प्रथुर देवोदासो ब्रह्मवान गृत्स सौनको एक और विंशतर हेते भृगवो मंत्र कृतमाह, ये सब बातें हैं। मानधाता अम्बरीश युवनाश पुरुकोत्स अजमेढ़ पृषदस विरूप कवि हुत्कल मुद्गल उतच्छ शरद्वान वाजुश्रवा वामदेव दीर्घतमा कक्षिवान, ये सब एते मंत्र कृत सर्वे काश्य 5 निबोधत। मत्स्य पुराण से ही बता रहा हूं, इसका विशाल वर्णन वहां पर देखा जा सकता है। फिर कैसे कैसे किस किस ऋषि के माध्यम से ब्राह्मणों का प्रवर्तन हुआ, क्षत्रियों का हुआ, वैश्यों का हुआ, ये सब हुआ ना। क्षत्रियाणां वरो हेतो विज्ञेयो मंत्रवादिनो भलम दकश्च वाशाश्व संकीलश्चैव ते त्रयः ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या ऋषिपुत्रा निबोधत ऋषिकाणां सुता ज्ञेते ऋषिपुत्रा सुदर्शयः। आगे एते मंत्रकृतो ज्ञेया वैश्यानां प्रवरा सदा। लोग कहते हैं ना कि भाई हम लोग इस गोत्र के वैश्य हैं, इस गोत्र के शूद्र हैं, इस गोत्र के क्षत्रिय हैं और ऋषि तो सारे ब्राह्मण हुए, तो फिर हमारा कैसे हुआ? तो उसका भी समाधान इसी प्रकरण में किया गया है कि कैसे कैसे मंत्रोपदेश करते हुए इन्होंने अन्य वर्णों का अनुशासन मार्ग प्रस्तुत किया। इसीलिए कोई पुत्र के रूप में प्रस्तुत हुए और कोई शिष्य के रूप में प्रस्तुत हुए। तो वहां से गोत्र परंपरा, नाद परंपरा और बिंदु परंपरा। बिंदु परंपरा पुत्र पुत्र में जाती है और नाद परंपरा शिष्य शिष्य में जाती है। तो बिंदु नादात्मक गोत्र प्रवरादि का प्रवर्तन इन ऋषियों के माध्यम से होता है। ये बातें समझ में आनी चाहिए। ऋषि एक भिन्न जाति के रूप में वर्णित है। आर्ष धर्म एक भिन्न धर्म के रूप में प्रस्तुत है। 12 प्रकार की जातियां, 12 प्रकार की योनियां और 12 प्रकार के धर्म उनके बताए गए हैं। जो सुकेश्वी का संवाद हुआ है उसमें देव योनि, दैत्य योनि और सिद्ध योनि, गंधर्व योनि, विद्याधर योनि, किमपुरुष योनि, पितृ योनि और कौन ऋषि योनि, मानव योनि, गुह्यक योनि, राक्षस योनि, पिशाच योनि। तो योनयो द्वादशय वेतास्तासु धर्माश्च राक्षस, ये वहां पर वर्णन किया सुकेशी संवाद में। तो उसमें मानव धर्म से ऋषि धर्म कुछ वैभिन्न रखता है। यद्यपि ऋषियों के द्वारा प्रवर्तित सदाचार मनुष्यों के लिए भी अनुकरणीय हो जाते हैं, लगभग एक ही जैसा चलता है, लेकिन बिल्कुल एक ही नहीं है, दोनों में भेद हो जाता है। ऋषियों का आर्षत्व मनुष्यों के संविधान के अंतर्गत नहीं आता है, वहां पर कुछ भिन्न बात कहते हैं। आर्ष धर्म का क्या वर्णन किया यहाँ पर कि ब्रह्मचर्य ममानित्यम योगाभ्यास, ये तो पितृधर्म हो गया। ब्रह्मचर्यम यथाशित्यम जप्यम ज्ञानम च राक्षस नियमात धर्म वेदित्वम आर्षो धर्म प्रचक्षते। और मनुष्यों के लिए क्या कहा? स्वाध्यायम ब्रह्मचर्यम च दानम यजनमेव च अकारपणीयम अनायासम दया हिंसा क्षमादमः जितेन्द्रियत्वम शौचम च मांगल्यम भक्तिरच्युते शंकरे भास्करे दिव्याम धर्मोयम मानव स्मृतः। ये सब बातें मानव धर्म से आर्ष धर्म को थोड़ा सा योनिगत विभेद दिया। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं ना कि रेणुका जी प्रसेनजित की पुत्री थी, क्षत्रिय थी, जमदग्नि ब्राह्मण थे, तो दोनों में विवाह हुआ, तो परशुराम जी को वर्ण संकर क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि परशुराम जी जो हैं चिरंजीवी हैं, तुम्हारे समान सामान्य रोग दुख व्याधि से युक्त नहीं है। उनकी जाति ही, उनका मतलब योनि ही अलग है। रेणुका जी हो या ये जमदग्नि हो, ये सब ऋषि का और ये ऋषि सप्तर्षि कोटि में आ जाते हैं। इसी शरीर से अव्याहत गति से त्रिलोकी में भ्रमण कर सकते हैं, अतीत अनागत बातों का हस्तामलकवत पर ज्ञान रखते हैं। इसीलिए इनका सामर्थ्य कर्तव्याधिकार मनुष्यों की अपेक्षा विलक्षण होता है। ये सब बातें समझनी चाहिए। इसमें सामान्य कह दो द्रौपदी जी ने 5 विवाह किए, हम विवाह कर लें 5। अरे भैया, द्रौपदी जी अग्निकुंड से उत्पन्न हुई थी, तुम तो अग्निकुंड से उत्पन्न नहीं हुए हो ना। तो कुछ भी अपना लेना और कुछ भी छोड़ देना ये उचित नहीं है। यहां पर तो ये दिक्कत हो गई है कि
कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे कुछ भी, करौली सरकार उधर सब देवी देवता को बैठ के गरियाते रहता है, हम ही सबसे बड़े सिद्ध और साधक है। मनु भैया स्वयं का मंत्र निकालते फिर रहा है। ओम ऋषि रोज 18 बार जपने के लिए ओम शक्तिता, ओम मंगलिता, सूर्यता, चंद्रता, बुधता, केतुता, राहुता, ऐसे ऐसे मंत्र निकालते रहता है। कुमार स्वामी को महाब्रह्मर्षि इन लोगों ने बना ही रखा है, जो नागपाल है कहीं का, वो तो खाली बीजे मंत्र दे दे के सबका डीएनए MRI स्कैनिंग सब करते रहता है। और राम शर्मा उधर युग ऋषि बना घूम रहा है, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। तो हमारे पिताजी कहते हैं ना यही लोग सुधरेगा ना युग ही सुधरेगा। उधर दयानंद तो रवि ऋषि हो ही गया है, दयानंद। और जिस मैकाले की शिक्षा व्यवस्था का हम विरोध करते आ रहे हैं, और एक अवस्था होने पर, बचपन में तो उतना पता नहीं होता, लेकिन एक अवस्था होने पर जब बोध हुआ कि ये तो बड़ा भटकाव का मार्ग है। हम जब मैकाले की दृष्टि से इंटर में पढ़ रहे थे, तब हमने जो पुस्तक लिखी वो देश विदेश में कई लोगों ने अपने PhD और MA में उसके संदर्भ दे देकर अपनी डिग्रियां प्राप्त की हैं। स्वामी करपात्री जी के पास इस मैकाले शिक्षा की कौन सी डिग्री थी, लेकिन बोध था। देवराहा बाबा के पास, विश्वक्सेनाचार्य तदंडी जी के पास कौन सी ऐसी मैकाले की डिग्री थी। मैं उनसे अपनी तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहने का भाव है कि धर्मशास्त्र का विवेक और ज्ञान सदाचरण, देवाराधन, स्वकुल परंपरा के पालन से होता है, न कि मैकाले की शिक्षा व्यवस्था के आधार पर जो अनपढ़ शिक्षा मंत्री किसी यूनिवर्सिटी को ग्रांट दे रहा है और उस यूनिवर्सिटी में नेता मंत्री गाइड की चापलूसी करके, पैरवी करके नेट जीआरएफ निकाले हुए 50 विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले आचार्यगण भी बहुत से विषयों में हमसे परामर्श लेकर जाते हैं। तो नेट जीआरएफ हम नहीं भी निकाले तो मेरे कौन से बौद्धिकता में कमी होगी। डिग्री को बुद्धिमत्ता का परिचायक समझने वाले मूर्ख जो हैं, वही सब ज्यादा ये सब दुर्गंध फैलाए हुए हैं। अब तो ये सुनने में आ रहा है कि ओपन बुक एग्जाम सरकार करवाने वाली, किताब खोल के लिखो। जो व्यक्ति 60 नंबर लाया है वो भी MA कर चुका, जो 90 लाया है वो भी MA कर चुका, 40 वाला भी MA कर चुका, लेकिन सबकी बुद्धिमत्ता में कुछ अंतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अथवा जो नहीं भी किया उसमें भी ज्ञान हो सकता है कि नहीं हो सकता है। प्रमेय विषय तो परिश्रम से ज्ञात हो ही जाता है। यहां ये नहीं कह सकते कि हमने इसको मंत्र दृष्टा विधान से अपने दिव्य विधा का प्रयोग करके उस देवता से सीधे प्राप्त किया, इसलिए तुम नहीं कर सकते, इसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो गाइड की चापलूसी करके जहां पर PhD हो रही हो, जहां पर कॉपी पेस्ट हो रहा हो, शोध की कोई बात नहीं हो, जहां पर पैरवी करके नौकरी लगती हो, नौकरी बचाने के चक्कर में लोग अनर्थ को भी सही बताकर पढ़ा रहे हो कि हाँ ये स्त्रियों का भी जनेऊ होता था तो वेद पढ़े जाते थे, तो ब्राह्मणों ने शोषण कर दिया तो आर्य बाहर से आए तो ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो वहां पर जितने विवशता और कृपणता में तुम लोग जी रहे हो, क्यों हम उसके पीछे जाए जब हमको पता है कि उसका लोक परलोक में कोई हमारे लिए महत्व ही नहीं है। तो क्या होता है कि धीरे धीरे व्यक्ति उन बातों को पढ़ते और पढ़ाते हुए नास्तिक बुद्धि का हो जाता है, तो धीरे धीरे धर्मशास्त्रों के ही ऊपर प्रहार करने लग जाता है। प्रोफेसर बनने से बहुत बड़ा दंभ हो जाता है कि व्यक्ति को लगता है कि हम बहुत बड़े बुद्धिमान हो गए, और कहीं 2-4 पुस्तक छप गई, 2-4 लोग अपने अंतर्गत PhD करने लगे, 2-4 सम्मेलनों में हमको बोलने का अवसर मिल गया, तो फिर ऐसा लगता है जैसे त्रिकालज्ञ हम ही हैं। इसी दंभ का ये दुष्परिणाम है कि लोग स्वयं को ऋषि बताते घूम रहे हैं, और असली ऋषि हम ही हैं। कुढ़न है मन में कि हमको क्यों ये मान्यता नहीं दे रहा है ऋषि के रूप में, हमको क्यों उस रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है, उस रूप में हमारा समादर क्यों नहीं कर रहा, हमारे प्रति शरणागत क्यों नहीं हो रहा। वो पिछले वीडियो में हमने जिस चर्मकार बंधु की बात की थी, उन्होंने कल संदेश भेजा कि हम पूर्व काल में देवालयों में प्रवेश करके पूजन करते थे, बाद में हमें धर्म का यह बोध हुआ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हम क्या करें, हम प्रायश्चित कैसे करें। हमने कहा कि मन में भाव है तो प्रायश्चित तो हो ही गया ऐसा। और जिन देवालयों में शूद्र वर्ण ने स्थापना की हो, जहां पर आपके कुल परंपरा का पालन होता हो, या जो आपके द्वारा निजी रूप से अधिकृत हो, या सार्वकालिक ग्राम देवता इत्यादि के जो मंदिर होते हैं जहां पर जाने में कोई ऐसी प्रतिबंध की बात नहीं है, वैसे भैरव आदि ग्राम देवी इत्यादि के मंदिर में जाकर पूजन कर सकते हैं। लेकिन बाकी तीर्थादि के देवालयों की मर्यादा का ध्यान रखते हुए आपने निर्णय किया है कि हम प्रवेश नहीं करेंगे, तो ऐसे स्वकर्म पालन में रत व्यक्ति का हम समादर करेंगे। तुम कहते हो कि हम इतने विद्यार्थियों को बैठाकर पढ़ा रहे हैं, वाराणसी हो या प्रयाग हो या वृंदावन हो, वहां सैकड़ों गुरुकुल ऐसे चल रहे हैं जहां केवल पेट पालने की शिक्षा दी जाती है। क्या वेद पढ़ लेंगे, कुछ संहिता याद कर लेंगे, यज्ञ याद में बढ़िया दक्षिणा मिल जाएगी, इतने महीने में भागवत कंप्लीट कर लेंगे तो व्यासपीठ पर बैठकर बढ़िया पैसा कमा लेंगे। वहां तत्वबोध भी नहीं हो रहा, वहां पर सदाचरण बोध भी नहीं हो रहा है। वो जहां हो रहा है वहां की मैं बात नहीं करता, लेकिन केवल 10 विद्यार्थी को रख के पढ़ा देने मात्र से
जो कार्य सिद्ध हो रहा है वो मेरा विभाग नहीं है, वो तो तुम कर ही रहे हो। हम वो काम कर रहे हैं जो काम तुम नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम जो काम कर रहे हो वही काम हम भी करें तो फिर बाकी काम कौन करेगा। इसीलिए तुम वो काम कर रहे हो, ठीक है, बहुत लोग कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं कि मूलभूत सदाचार के द्वारा उसके हृदय के आचार प्रबोध धर्म की बात को दृढ़ कर रहे हैं, उसकी वहां पर स्थापना कर रहे हैं। और तुम्हारे समान कोई संस्थान का मेरे पास संसाधन नहीं, इसीलिए नहीं कर रहे हैं संसाधन के अभाव में संस्थान बनाकर। अपितु सोशल मीडिया वीडियो के माध्यम से भारत के सैकड़ों ऐसे मेरे पास संदेश कमेंट सार्वजनिक आते हैं, देख सकते हो। मैं वर्ण शंकर हूं, मैं ये हूं, मैं व्रात्य ब्राह्मण हूं, मैं चर्मकार हूं, मैं कुम्हार हूं, मैं ये हूं, मैं सब बताते हैं। और मेरे लिए धर्म क्या है ये बताइए। वो राजनीति के प्रदूषण से परे हैं, तुम्हारे इस दंभ जगतगुरु महामंडलेश्वर ऋषि वाले प्रपंच से परे हैं। बस उनको ये बोध है कि मैंने यहाँ पर जन्म लिया, मेरे लिए सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत और स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः के संविधानानुसार, भगवद उपदेश के अनुसार क्या कर्तव्य है और उसको करने के लिए वो प्रस्तुत हैं। उसकी शिक्षा हम वहां पर देते हैं उनको, और वो करते हैं तो हमें प्रसन्नता होती है कि हम जो ब्राह्मण के रूप में जन्म लिए कि लोगों को कर्तव्य का बोध कराओ, स्वयं करो, कराओ, ये हम जहां तक बन पा रहा है वहां तक कर रहे हैं। तो जो अच्छा, ये राजेश्वर ने एक और मुझ पर आपत्ति की थी जब श्री और गुरु वाली बात थी हमारे नाम में। तो मेरे पिताजी ने कहा कि इसका नामकरण गर्भ से पहले ही हो गया था। और नामकरण संस्कार नहीं हुआ था गर्भावस्था में ही। मेरा बात ऐसी थी कि गर्भावस्था में उन्होंने चिंतन किया कि हम अपने पुत्र का नाम श्री भागवतानंद गुरु ऐसा ही रखेंगे, जिसमें गुरु तो वंश का ही आस्पद है, पूरे खानदान में यही टाइटल ही चलता है, और श्री भागवतानंद ये नाम है। तो नामकरण संस्कार नहीं कर रहे हैं। जैसे घर में चर्चा होती है ना कि बच्चे का क्या नाम रखा जाए, बच्चे के जन्म से पहले ही घर में ऐसा एक माहौल बनता है कि जन्म लेने वाला बच्चा तो क्या नाम रखा जाए। तो पिताजी ने ये नाम का चिंतन पहले कर लिया था, मेरी माता जी से परामर्श कर लिया था, ये बात है। लेकिन ये कहने लगा कि ये नामकरण संस्कार ही पहले हो गया। अरे भैया, हमसे पूछो ना कि क्या हुआ था, मेरे पिताजी से पूछो ना क्या हुआ था, हमारे परिजनों से पूछो ना क्या हुआ था। कभी मिले नहीं, हमारे पैतृक स्थान पर आए नहीं, लोग बिना आए, बिना समझे, बिना निजी परिचय के जाति बता देते हैं, नाम का रहस्य बता देते हैं। एक तो वो रामभद्राचार्य और उसका चेला कह रहा था कि मेरा नाम कृष्णकांत है, श्री भागवतानंद गुरु नाम ही नहीं है। मतलब कुछ भी बोल देना है, कुछ भी बोल देना है। ऊपर से लोग परिषद बना के बैठे हुए हैं। परिषद जो है श्रेष्ठ शास्त्र ज्ञान में रत, उसमें सन्यासी को छोड़कर बाकी आश्रमत्रयी के लोग हों तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सन्यासी तो ऐसे विवाद में न पड़े, ये भी शास्त्र मर्यादा है। 3 आश्रमों के लोग सभी विद्वान, अष्टादश विद्यास्थान के, एक ब्राह्मण भी अगर विद्वान हो तो भी परिषद कहलाती है, 3 हो तो भी कहलाती है, 7 भी हो तो है ना कहलाती। ये सब परिषद के लक्षण बताए गए हैं। और प्रायश्चित निर्णय में परिषद इत्यादि की स्थापना करने का भी विधान था। परिषद में कैसे बैठा जाए, 1 संख्यातर मीमांसा न्याय पार गई है वेदांग कुशले से परिषदम प्रकल्पयेत चातुर्विद्य प्रकल्पी च अंग विद मर्म पाठक त्रयश्चास्त्रमेणो वृद्धा परिषद स्याद् सावरा, ये सब, या त्रैविद्यो हेतु स्तर की नैरुक्तो धर्म पाठक त्रयश्चास्त्रमेणो वृद्धा परिषद स्याद् सावरा। लेकिन यहाँ पर यह परिषद का लक्षण दिख रहा है। यहाँ पर तो किसी को भी ऋषि, किसी को भी गुरु, किसी को भी आचार्य, किसी को भी वेद भूषण, वेद पारग, जो तरह तरह की उपाधियां हैं, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, योगर्षि। हाँ, ये मोदी को राष्ट्र ऋषि बनाने जा रहे थे ना, हम तो नहीं जा रहे थे, परिषद वाले जा रहे थे। महाब्रह्मर्षि कुमार स्वामी को किसने बनाया? हमने तो नहीं बनाया, परिषद वाले नहीं बनाया। उधर कृपालु का अलग ही प्रलाप चलता रहता उन लोगों का, जगत गुरुत्तम हमको काशी विद्वत परिषद ने बनाया। उधर भद्रेश दास अलग ही प्रपंच कर रहा है कि हमारा घनश्याम पांडे भगवान है, उसका जो उत्तराधिकारी वो भी प्रकट भगवान है, उसको भी यही लोग मान्यता देकर रखे। तमाम कुकर्मों को समर्थन देने का ये पाखंड काउंटर खोल कर रखा है इन लोगों ने। जैसे अवैध लाइसेंस बांटा जाता है इधर साइड टेबल से लेके, वही ये लोग करते आ रहे हैं। मानहानि इनकी नहीं हो सकती, क्योंकि बांझ के बेटे का मर्डर नहीं होता है, क्योंकि बांझ का बेटा ही नहीं होता है। वैसे ही ऐसे धूर्तों की अवमानना भी नहीं हो सकती, क्योंकि अवमानना करने के लिए मान का खंडन करना आवश्यक है। इनका सम्मान नहीं तो अवमानना किसकी हो जाएगी? तो हमने देखा इस उत्तर में कि जो प्रश्न हमसे पूछे गए हैं, अगर हम उनका उत्तर दे भी देते हैं तो भी इनका ऋषि होना तो सिद्ध नहीं हो जाता या खंडित नहीं हो जाता। वो स्वतंत्र विषय है। हेत्वंतर निग्रह स्थान से स्वयं को पराजित करने का ये माध्यम स्वयं प्रस्तुत कर चुके हैं। और अगर किसी अन्य विषय में हम ही तंत्रागम में 10 बातें पूछ दें
भगमालिनी देवी का हमारे किस चक्र के किस पद में कैसा स्थान है और क्यों है, सकारण इसका वर्णन करें तो क्या उत्तर देंगे? और दे भी दें तो इससे क्या सिद्ध हो जाएगा? अन्य जितने लोग इस उत्तर से अवगत हैं, क्या वो सब के सब ऋषि हो जाएंगे? क्या वो सब के सब सिद्ध हो जाएंगे? क्या वो सब साक्षात भैरव और ब्रह्मा हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे ना। तो इसीलिए हरिनारायण और राजेश्वर के इस प्रलाप का हमने एक दूसरा उत्तर दे दिया है, डोज दे दिया है। और समयाभाव तो हमारे पास है ही, और बात है कि इनके कैरियर के प्रश्न है। आज तक कोई सीधा टक्कर लेकर ऐसा बोलने वाला मिला नहीं था। भीष्म पितामह ने परशुराम जी को कहा था कि आपने क्षत्रियों का जब संहार किया था तो उसमें भीष्म पैदा नहीं हुआ था। तो वही बात है कि जब आप ललकारते फिरते थे तो हम पैदा नहीं हुए थे। और प्रमेय विषय है, प्रमेय विषय का जो है सुज्ञान हम पढ़ कर भी कर सकते हैं। आपके प्रश्न को हम पढ़ के भी जान सकते हैं। हो सकता है हमें उस विषय का उस समय बोध ना हो, 2 दिन के बाद हो जाए। इससे हम बहुत बड़े या आप छोटे सिद्ध हो गए ऐसा भी नहीं, आप बहुत बड़े और हम छोटे सिद्ध हो गए ऐसा भी नहीं। क्योंकि विवाद का विषय व्याकरण नहीं है, विवाद का विषय ग्रंथ लेखन नहीं है, विवाद का विषय किसके पास कितनी डिग्री है ये नहीं है ना। विवाद का विषय ये है कि क्या काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष महामंत्री इन लोगों के द्वारा अधोक्षजानंद को शंकराचार्य बताना, पुरी के स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी को गलत बताना क्या धर्म सम्मत है? क्या ये ऋषि हैं? क्या ये इस प्रकार के जगत गुरुओं को बनाकर धर्म सम्मत कृत्य कर रहे हैं? और इस विषय में जो ऋषि की मर्यादा है, जगत गुरु की मर्यादा है, महावाक्यों के जो प्रामाण्य की बात है, उन सब बातों पर हम शास्त्र प्रमाण से चर्चा कर रहे हैं, चर्चा कर चुके हैं। रही बात निंदा और विरोध की, तो अधर्म की निंदा नहीं करेंगे तो क्या हम धर्म की निंदा करें? निंदनीय तो अधर्म ही होता है ना। और अधर्म का विरोध करने को अगर निंदा कह रहे हो तुम, तो क्या हम केवल निंदक न कहलाएं इसके लिए अधर्म का विरोध करना छोड़ दें? पेट फाड़ने को हत्या भी कह सकते हैं और चिकित्सा भी कह सकते हैं। अगर डाकू पेट फाड़ रहा है तो वो हत्या है, और अगर डॉक्टर पेट फाड़ रहा है तो वो चिकित्सा है। इसीलिए केवल पेट फाड़ने को नहीं कह सकते क्या है, ऐसे ही केवल विरोध करने को नहीं कह सकते कि निंदा है। क्योंकि वहां यह देखा जाएगा क्या वह अनिंद की निंदा कर रहा है या निंद की निंदा कर रहा है। अनिंद की निंदा कर रहा है तो गर्हित है, और निंद की निंदा कर रहा है तो वो खंडन है, शास्त्र प्रमाण के आधार पर उसका निग्रह है। अगर तुम्हारी बात मान ले तो न्याय दर्शन का तो कोई औचित्य ही नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर तो कदम कदम पर परपक्षी की निंदा होती रहेगी। तो क्यों स्वयं को नैयायिक और मीमांसक के रूप में प्रस्तुत करना भाई? तो धर्म के विनाश के लिए इन लोगों ने जो गिरोह बनाया है, जिसको धर्म रक्षक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसे मूर्खों को वही लोग भाव और महत्व देते हैं जो पैसे से, पॉलिटिक्स से, पावर से एक दूसरे से संबंध बनाकर रखे हैं। हमारे जैसे लोगों के लिए ये लोग सदैव बहिष्कार्य थे, सदैव अपांगतेय थे, और उसी रूप में व्यवहार्य भी माने जाएंगे। श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। नमस्ते।